वेलकम टू पायमैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। 11th क्लास के जो पिछले वीडियो में हमने आप लोग को 1.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताया था और उसके लास्ट में बताया था कि आगे के वीडियो में हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स या अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में बताएंगे। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या है, दोनों एक ही चीज है, पहले वो समझ लीजिए। ऑपरेशन ऑफ सेट्स मतलब हुआ समुच्चयों पर संक्रियाएं, संक्रिया जो हम लोग करते हैं जैसे जोड़ना, घटाना, ये हुआ जनरल नेचुरल नंबर या इंटीजर कोई भी नंबर का, तो वो संक्रिया में आता है वही जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो वही संक्रिया सेट्स पे क्या क्या संक्रिया होगा, तो जरूरी नहीं कि सेट पे जोड़ने का ही संक्रिया हो, गुणा करने का ही, उस पे अलग संक्रिया भी हो सकता, तो वही संक्रियाएं पढ़ना। ऑपरेशन समझ गए। और अलजेब्रा ऑफ सेट्स मतलब समुच्चय का बीजगणित। बीजगणित में भी हम लोग यही समझते हैं कि जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे किसका पढ़ना है, समुच्चयों का बीजगणित पढ़ना। तो उस समुच्चयों के बीजगणित में क्या क्या आता है, तो उसमें आता है, बताए भी थे, यूनियन आता है, सम्मिलन कहते हैं हिंदी में, इंटरसेक्शन आता है, सर्वनिष्ठ आता है, उसके बाद आता है डिफरेंस, अंतर आता है, उसके बाद उसमें आता है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, पूरक समुच्चय निकालना। ये चार ही ऑपरेशंस हैं, इस चार ऑपरेशंस को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले पहला ऑपरेशन पढ़ते हैं, क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। तो समुच्चयों का सम्मिलन है। अब इसमें हम लोग क्या है, इसका दो डिफिनेशन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं। दोनों में से आप जिसमें आप हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लीजिए, अंग्रेजी में लिखना है अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे तो उनको भी समझ जाएंगे, और बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, जो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। यानी यदि दो समुच्चय ए और बी होगा तो उसका यूनियन जो होगा उसको हम लोग ए यूनियन बी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये सिंबल हो गया किसका, यूनियन सेट्स का। एंड रीड एज, और इसको पढ़ते क्या है, तो इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी और ए कप बी। या तो यूनियन पढ़ेंगे या ए कप बी पढ़ेंगे। अब कप क्यों पढ़ते हैं, तो वो देखिए हम लोग जानते हैं कि कप मतलब इस टाइप का होता है, कप होता है गहरा ये, तो ये कप के आकार का है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कप पढ़ते हैं। यूनियन को ए यूनियन बी पढ़ेंगे या ए कप बी पढ़ेंगे, जो भी आपको आसान लगे रीड करने में तो वो कर सकते हैं, ए यूनियन बी या ए कप बी। विच एलिमेंट्स आर, जिसका एलिमेंट्स जो होगा, आइदर इन ए, जिसका एलिमेंट्स सेट ए में होगा, और इन बी सेट बी में होगा, और इन बोथ ए एंड बी, या ए और बी दोनों में होगा। तो ये था हमको डिफिनेशन। अब इससे हम लोग समझ गए कि दो समुच्चयों का जो सम्मिलन होगा वो सम्मिलन को हम लोग एक कप, दो समुच्चय अगर ए और बी है तो एक कप बी से या ए यूनियन बी से उसको पढ़ेंगे, डिनोट जो करते हैं उसको। अब उसका एलिमेंट जो अवयव होगा उसका अवयव या तो ए में अवयव, ए में अवयव होगा, या बी में होगा, या दोनों में होगा। यानी ए का भी अवयव उसमें मिलेगा, बी का भी मिलेगा, और दोनों का भी अवयव जो होगा वह भी उसमें मिलेगा। ये हो गया हमको उसका इंग्लिश में डेफिनेशन। हिंदी में उसी चीज को लिख दिए कि माना कि ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए और बी के सम्मिलन समुच्चय को ए यूनियन बी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, और इसको ए सम्मिलन बी या ए कप बी पढ़ते हैं। हो गया, जिसका अवयव ए में है या बी में है या दोनों ए और बी में मिलता है। जिसका अवयव ए में मिलता है या बी में मिलता है या दोनों में मिलता है। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट जो करते हैं सेट बोल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो है कि ए यूनियन बी, ये सिंबल हो गया एक्स सच दैट एक्स, यानी इस ए यूनियन बी का जो अवयव एक्स है वेरिएबल के रूप में, वो एक्स क्या है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स किसका अवयव है, ए का, और एक्स बिलोंग्स टू बी, या एक्स किसका है, बी का, या तो ए का अवयव है या बी का अवयव है। यही हो गया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी यहाँ पे हम लोग इसको याद रखना है सेट बोल्डर फॉर्म में। ये हो गया यूनियन, तो समझ गए होंगे यूनियन का डिफिनेशन। अब इसमें हम लोग सिंपल क्या समझते हैं वो समझिए, कि सेट्स में जो एलिमेंट्स लिखेंगे यूनियन में, दो सेट्स होगा, दो समुच्चय दिया हुआ होगा, उसके अवयव को जो लिखना होगा उसमें पहले सेट ए का तो अवयव सब लिख ही देना है, उसके बाद बी का वही अवयव लिखना है जो ए में नहीं मिलता है। यदि ए में जो मिल रहा है वो तो लिख ही चुके हैं, तो हम लोग ये भी जानते हैं सेट्स में कि एक अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं, इसलिए पहले के सेट का पूरा अवयव लिख दीजिए। उसके बाद जो रेस्ट बच जाता है बी में,
बी का अवयव वही लिखना है जो ए में नहीं मिलता है, यानी ए में जो मिल जाएगा उस अवयव को छोड़ के जो रेस्ट बी का अवयव मिलता है वो सबको उसमें लिख देंगे, वही उसका यूनियन बी हो जाएगा। चलिए इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं पहले। एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 2 3 5 6। अब इसका सिंबल होगा ए यूनियन बी, 1 2 3 यूनियन 2 3 5 6। देखिए इसको लिखने के लिए समझिए, पहले तो ए का अवयव, यानी सम्मिलन मतलब क्या होता है, मिलाना। मिलाने का मतलब 2 सेट्स है या 3 सेट्स होगा, सबके अवयव को क्या करेंगे, मिला दें। तो मिला दीजिए 1 2 3, फिर यहाँ भी है 2 3 5 6, और भी सेट्स रहता तो सबका अवयव मिला दिए। मिलाने के बाद अब हम लोग सेट्स में ये भी पढ़े हैं कि सेट्स में एक अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ 2 3 2 3 2 बार लिखा गया, तो किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। यहाँ 2 को हटा दिए, 3 को हटा दिए, अब ये हटा दिए तो इसी को बचा, इसी को हम लोग 5 और 6 ऐसे लिख देते हैं, वो हम समझाने के लिए बताए। तो ये हो गया। तो पहले आपको यही करना है कि पहले एक सेट्स का, दोनों सेट्स का अवयव लिख दीजिए, और जो अवयव दोबारा लिखा हुआ उसमें से एक को हटा दीजिए, एक एक बच जाएगा, वही उसका यूनियन हो जाएगा। लेकिन हमेशा हम हर क्वेश्चंस में हम लोग ये मिटाने का काम तो करेंगे नहीं, एग्जाम में भी बनाएंगे तो मिटाएंगे तो नहीं। उसके लिए क्या रूल है, तो वो लिखने के लिए, ये तो समझ गए, इस टाइप से हम लोग लिखे, मिटा दिए, उसके बाद लिख दिए। अब इसमें लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको एक सेट का पूरा अवयव लिख देना। जैसे ए का वो 1 2 3 था, लिख दिए। अब दूसरा सेट्स में ये देखते हैं कि दूसरा का कौन अवयव, जैसे 2 है पहला, तो 2 लिखा चुका है पहले तो नहीं लिखेंगे, 3 भी लिखा चुका है तो नहीं, क्या नहीं लिखाया, तो 5, तो 5 लिख देंगे, उसके बाद 6 लिख देंगे। अब ये सेट्स हो गया, यही हो गया हमको ए यूनियन बी। अब इसी चीज को हम लोग तीसरे रूप में ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले क्या करना है कि हमको पहले ये देख लेना दोनों में मिलता क्या क्या है। तो ए 1 2 3, यहाँ भी 2 3, यहाँ तो उसको टिक कर लेंगे, हो गया। अब टिक करने के बाद 1 2 3 पहला सेट का पूरा लिख देना। अब जिसपे टिक किया उसको छोड़ के जो बचता है उसको लिख देना 5 6, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप से भी हम लोग ए यूनियन बी को लिखते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू 1 3 0 6। अब अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे, 1 2 3 4 5, यूनियन कर देंगे 1 3, तो मिटा देते हैं 1 3 0 6। अब लिखने के लिए हम लोग इसमें भी क्या करें, पहला अब इसमें ये देखते हैं कौन कौन मिल रहा है। जैसे 1 मिला तो 1 टिक कर दिए, सेकेंड वाले सेट में टिक करना, फर्स्ट वाले में नहीं। 3 मिला, 3 टिक कर दिए। अब और कुछ मिल रहा है और नहीं मिला तो पहले एक सेट का पूरा अवयव लिख दिए, 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए 0 6 नहीं मिला, 0 6 उतार देंगे, यही मेरा यूनियन हो जाएगा। अब रहा कि इसको हम लोग ऑर्डरली अरेंजमेंट कर लेते हैं। जैसे पहले 0 आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6। अब उसको बाद में भी ऑर्डरली करके आंसर लिख सकते हैं। यही हो गया ए यूनियन बी। तो समझ गए होंगे ए यूनियन बी निकालना। तो अब आगे यूनियन हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा इसका अलजेब्रा या दूसरा ऑपरेशन क्या होता है सेट्स का। देखते हैं सेकेंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ नाम से ही लग रहा होगा, उभयनिष्ठ जिसको कहते हैं वही सर्वनिष्ठ हुआ, कॉमन, यानी ऐसा समुच्चय का अवयव होगा इसमें जिसमें दोनों में क्या होगा, मिलता होगा। चलिए इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं पहले। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए। ये सिंबल में जो ऊपर में था वो उल्टा घूम गया कह सकते हैं, वो नीचे साइड में खुला हुआ मुंह आ गया, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसको पढ़ते हैं एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, और इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी या ए कैप बी। वहां कप था, यहाँ पे क्या हो गया,
कैप बी, ए कैप बी, कैप का आकार हेड होता है ना इस टाइप से, तो उसी टाइप से यहाँ इंटरसेक्शन, इसलिए इसको ए कैप बी या ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। विच एलिमेंट्स आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जिसका अवयव जो होगा ना वह उभयनिष्ठ अवयव होगा किसका, ए और बी, दोनों ए और बी का जो उभयनिष्ठ अवयव है वही इसका क्या कहलाएगा, अवयव होगा। उसी को हम लोग हिंदी में भी लिख दिए हैं, यदि ए और बी दो समुच है तो ए और बी के इंटरसेक्शन सेट्स सम्मिलन सर्वनिष्ठ समुच को संकेत में इस सिंबल से लिखते हैं, और तथा उसको हम लोग ए सर्वनिष्ठ बी या ए कैप बी पढ़ते हैं, जिसका अवयव ए और बी दोनों में का उभयनिष्ठ अवयव होता है, यानी ए और बी दोनों का जो उभयनिष्ठ अवयव होगा वह इसका अवयव होगा। अब इसको हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब एक्स सच दैट वेरिएबल में एलिमेंट्स दे दिए सच दैट, अब ये एक्स है क्या, तो एक्स क्या है इसका डेफिनेशन में कि जो ए और बी दोनों में आता है, यानी एक्स ए का भी अवयव होगा और एक्स किसका होगा, बी का भी अवयव होगा। वहां पे क्या था, ए में था वो भी लिखाया था, बी में था वो भी लिखा है, तो दोनों में था वो भी लिखा है, तो इसलिए वहाँ ए और बी हो गया, या ए एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, किसमें, यूनियन में। इंटरसेक्शन में हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स ए का भी अवयव होगा और एक्स बी का भी अवयव होगा, तो यही इंटरसेक्शन का हो गया। तो ये डिफिनेशन देख लिए। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके लिए पहले समझ लिए, इसका जो हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन, उसमें कुछ नहीं करना है, दोनों सेट्स के अवयव में से देख लेना है कि दोनों सेट्स में ऐसा कौन कौन सा अवयव दोनों में मिलता है, यानी दोनों में जो कॉमन होगा बस उस कॉमन अवयव को निकाल के इंटरसेक्शन वाले में रख देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए। देख लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट है जैसे a इजकल टू 1 2 3, b इजकल टू 2 3 5 6, वही था एग्जाम्पल जो यहाँ है। अब इसमें हम लोग देखते हैं a इंटरसेक्शन b, 1 2 3 इंटरसेक्शन हो जाएगा 2 3 5 6। तो अब हमको यहाँ क्या देखना है, तो इसमें जो अवयव लिखेंगे क्या है जो कॉमन मिलता है, दोनों में मिलता है, दोनों में आप ढूंढेंगे कि 1 मिला नहीं, 2 मिलता है तो 2 लिखेंगे, 3 मिलता है 3 लिखेंगे, एक ये हो गया। दूसरा सबसे आसान तरीका है कि इसमें टिक कर लेना, जैसे 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो जो दोनों टिक वाला है बस उसको लिख दिए, वही उसका क्या होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन अवयव हो जाएगा। यही इंटरसेक्शन निकालने का प्रोसेस हो गया, रूल हो गया कि इस टाइप से हम लोग खोज के जो दोनों में मिलेगा उसको निकाल के एक सेट में रख देंगे, वही उसका इंटरसेक्शन होगा। अब सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ ए इक्वल टू 1 5 6 7, अब बी में आ गया 0 2 4 6 8 10। अब यहाँ जब हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन भी, तो इसमें लिखेंगे 1 5 6 7 इंटरसेक्शन सिंबल, अब होगा 0 2 4 6 8 10। अब इसमें देखना है कि दोनों में मिलता कौन है, तो 6 यहाँ 6 यहाँ, इसके अलावा कोई नहीं मिलता है, तो हमको यहाँ फिर 6 लिख देना है, यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। जो कॉमन मिलेगा बस उसको लिख देना। अब ऐसा भी होगा जिसमें कॉमन नहीं मिलेगा, तो ए इक्वल टू जैसे 1 2 3, अब बी इक्वल टू दे देते हैं ए बी सी। अब यहाँ भी इंटरसेक्शन पूछेगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 2 3 इंटरसेक्शन हो जाएगा ए बी और सी। अब इसमें देखते हैं कोई मिलता नहीं, अब क्या करेंगे, तो नहीं मिलेगा तो हमको सेट से लिख के छोड़ देना है खाली, तो ये क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। तो ये भी बता दिए। ऐसा भी मन में आता होगा कि जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, तो नहीं मिलेगा तो सेट क्या करेंगे, एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी उसको इसे लिख देंगे या फाई लिख दिए, वही हो गया एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन निकलेगा, अगर नहीं कुछ मिला तो फाई हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यही हमको याद रखना है इंटरसेक्शन में। आगे हम एक सेट का टाइप दिए थे डिसजॉइंट सेट में, तो अब डिसजॉइंट सेट का डेफिनेशन भी हम लोग इस टाइप से देख सकते हैं, जिसमें क्या था
कि डिफिनेशन था कि उसमें कोई भी दोनों सेट्स में एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि यदि दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो ये एक अलग डिफिनेशन भी आप डिसजॉइंट सेट का याद रख सकते हैं कि दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट मिल जाए तो दोनों सेट क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। तो ये हो गया आपको सेकेंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आगे चलते हैं थर्ड ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर। उसमें क्या है कि ए एंड बी आर टू सेट्स, या ए और बी दो समुच्च है, तो देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का जो अंतर समुच्च होगा उसको डिनोट करेंगे ए माइनस बी से, एंड रीड एज ए माइनस बी, और उसको पढ़ेंगे भी ए माइनस बी। अब क्या है, विच एलिमेंट्स आर इन सेट ए बट नॉट इन सेट बी, जिसका अवयव सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है। उसी का हिंदी भी लिख दिए हैं, यदि ए और बी दो समुच्च दिया हुआ हो तो ए और बी के अंतर समुच्च को ए माइनस बी से डिनोट करते हैं और ए माइनस बी पढ़ते हैं, जिसका अवयव सेट ए का अवयव है लेकिन वह सेट बी का अवयव नहीं है। अब देखिए इसका हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म जो होगा ए माइनस बी सच दैट एक्स अवयव होगा ए माइनस बी का कब, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी x a का अवयव होगा लेकिन b का अवयव नहीं होगा। यानी जो अवयव a में है लेकिन b में नहीं है वही a माइनस बी का क्या होगा, अवयव होगा। यही होगा सेट बुल्डर फॉर्म में a माइनस बी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका समझ लीजिए कैसे निकालना है। अगर दो सेट्स दिया हो तो जिस सेट्स में पहला सेट से दूसरे सेट का अगर माइनस कर रहे हैं तो पहला सेट का वही सब अवयव उसमें लिखाएगा जो दूसरे सेट में नहीं मिलता है। यदि दूसरे सेट का अवयव पहला सेट का अवयव जो कॉमन होगा उसको छोड़ देना, उसको नहीं लिखना है, या दूसरे सेट का वो अवयव जो ए में नहीं है वो भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना है किसका, ए का अवयव जो सेट बी में नहीं मिलता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेट बी है 2 3 6 7 8। अब दोनों सेट्स का अगर डिफरेंस निकाले ए माइनस बी तो 1 2 3 4 5 माइनस क्या लिखेंगे 2 3 6 7 8। अब इसमें देखिए कौन कौन अवयव मिल रहा है, तो जैसे 2 3, तो 2 3 मिल रहा है, पहले क्या करना है, जो अवयव मिलेगा उसको फर्स्ट सेट में टिक कर दीजिए। 2 3 को टिक कर दिए, और कोई तो नहीं मिल रहा तो करना क्या है, लिखने का सबसे आसान तरीका है जो दोनों में मिलता है पहले उसमें फर्स्ट वाले सेट में, जैसे यूनियन बताए थे सेकेंड सेट में टिक करने, इसमें फर्स्ट वाले सेट में क्या करना है, टिक कर देना है, और उसके बाद जो रेस्ट बच जाता है उसको लिख देना है 1 4 5। यही क्या हो गया, यूनियन इन ये डिफरेंस सेट का निकल गया एलिमेंट्स। तो ये निकालने का ये तरीका 1 4 5। दूसरा निकालते हैं, ए इक्वल टू ए बी सी, बी निकालते हैं, इसमें बी सी डी एफ। तो यहाँ पर हम लोग ए माइनस बी जो निकालेंगे तो उसमें हम लोग ए बी सी माइनस क्या कर देंगे बी सी डी एफ। इसमें भी देखते हैं जो दोनों में मिलता है, क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, तो पहला सेट में वो टिक कर दिए। अब जो रेस्ट बचा पहला सेट का वही लिखना, ये नहीं कि आप दूसरा सेट का डी या एफ भी लिख देना, सिर्फ पहले सेट का ही इसमें अवयव लिखाएगा, दूसरा सेट का नहीं लिखाएगा, इसलिए टिक इसमें पहला सेट में किए जो मिल रहा था दोनों में। तो ये हो गया आंसर। अब इसी का अपोजिट बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं। इसमें पहला बी सी डी एफ आ जाएगा, अब माइनस ए में आ जाएगा ए बी सी। तो अब इसमें जो हम लोग डिफरेंस करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, बी में से ए का डिफरेंस कर रहे हैं तो बी और ए का जो कॉमन अवयव उसको टिक कर लेंगे। उसके बाद लिखना किसका है, तो पहला सेट बी है तो बी का ही रेस्ट एलिमेंट्स को लिखना है, तो डी एंड एफ को लिख देंगे। यही क्या हो गया, बी माइनस ए का एलिमेंट्स हो गए। इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। ऐसा भी दो सेट्स होगा जिसमें एलिमेंट्स कॉमन नहीं मिलेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल टू, थर्ड एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 2 3 5, अब बी इक्वल टू हो जाएगा 1 6 7। अब यहाँ पे देखते हैं ए माइनस बी अगर कर दें तो ए माइनस बी में क्या होगा, यहाँ 2
3 5, अब माइनस होगा 1 6 7। तो ये देख रहे हैं कि ए का कोई अवयव उसमें नहीं मिल रहा, तो पूरा पूरा सेट ए ही उसका क्या हो गया, ए माइनस बी का एलिमेंट्स होगा। तो 2 3 5 ए का ऑल एलिमेंट्स लिख देंगे, यही उसका क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो यही था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का। तो डिफरेंस भी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, इसका लास्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, उसका हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, लास्ट सेट्स का ऑपरेशन हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स, एक समुच्च का पूरक, या इसको हम लोग पूरक समुच्च भी कहते हैं। तो इसमें क्या, लेट एक्स बी द यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, क्या है वो, एक्स है, एंड ए सबसेट एक्स, और एक सेट ऐसा है जो यूनिवर्सल सेट का क्या है, उपसमुच्च है, सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज डिनोटेड बाय, तब ए के जो पूरक समुच्च होगा उसको डिनोट करेंगे ए डैश या ए पावर में सी, दोनों को पढ़ेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट या ए का पूरक, दोनों से डिनोट करते हैं। विच एलिमेंट्स आर इन सेट एक्स बट नॉट इन सेट ए, जिसका एलिमेंट सेट एक्स का होगा, यानी एक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट का होगा, लेकिन सेट ए का नहीं होगा। जैसे हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स में देखे, सेम वही चीज इसमें है, लेकिन वहां हम लोग डिफरेंस निकाले थे दो सेट्स का। यहाँ किसी भी सेट्स का जो पूरक समुच्च होगा, कॉम्प्लीमेंट सेट होगा, वो यूनिवर्सल सेट के साथ उसका डिफरेंस होगा। वही अंतर जो यूनिवर्सल सेट्स के साथ होगा किसी सेट का, वही उसका क्या कहलाता है, पूरक समुच्च कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। अब उसको हिंदी में भी लिख दिए हैं कि लेट एक्स भी है, क्या है, एक्स क्या है, एक सावित्रिक समुच्च है, जहाँ ये सबसेट ए उपसमुच्च है एक्स का। तो एक समुच्च ए के पूरक समुच्च को संकेत में ए डैश या ए सी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, जिसका अवयव एक्स में है लेकिन ए में नहीं है। यानी एक्स क्या था, यूनिवर्सल सेट में ही उसका अवयव होगा, ए में अवयव उसका नहीं होगा। तो ये डिफिनेशन था, इसको लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग रिप्रेजेंट सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे, वह ए कॉम्प्लीमेंट ए का पूरक जो है एक्स माइनस ए, सिंपल यही समझ ले, यूनिवर्सल सेट में ए का डिफरेंस। तो क्या होगा, एक्स ही इसका अवयव होगा, लेकिन कौन सा, जो कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यानी यूनिवर्सल सेट में एक्स होगा, लेकिन एक्स किसमें नहीं होगा, ए सेट में नहीं होगा। यानी ए का कोई भी अवयव ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेगा। ए का कौन सा अवयव ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो जो यूनिवर्सल सेट का अवयव ए में नहीं मिलता है, वो सभी अवयव उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट का अवयव होगा। तो सिंपल सा निकालने का तरीका है कि यूनिवर्सल सेट में ए का अवयव छोड़ के जो रेस्ट अवयव बच जाएगा वो सबको लिख देंगे, वही ए का कॉम्प्लीमेंट सेट का अवयव होगा। आगे इसी में हम लोग प्रॉपर्टीज भी बताएंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट और सेट में क्या क्या गुण होता है, वो आगे की वीडियो क्लास में हम वो बताएंगे। सबका, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, कॉम्प्लीमेंट सेट का और डिफरेंस का, सबका प्रॉपर्टीज बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिफरेंस का समझ गए, ये डिफरेंस करते, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट सेट कि किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट सेट होगा, उस सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वही उसका कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का एलिमेंट्स ले लिए। अब उसमें एक सेट ए है जिसमें 2 3 5 7 है। बी सेट्स है जिसमें मान लेते हैं 2 4 6 8 है। सी मान लेते हैं उसमें 1 3 5 7 9 है। तो ये ए भी सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, सी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट के डिफिनेशन से। ये तीनों अगर इसका सबसेट हुआ तो एक्स क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। अगर हमको यहाँ पूछ दिया ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट जो निकालेंगे तो सिंपल सा एक्स माइनस क्या कर देंगे, एक्स का यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब माइनस इसको मिटा देते हैं, डिफिनेशन लिख ही लिए होइएगा। अब इसमें क्या करना है, हम लोग इसको माइनस करेंगे ए का अवयव क्या है 2 3 5 7। तो इसमें क्या करना, डिफरेंस का क्या रूल बताए थे, जो कॉमन मिलता पहले वाले सेट में 2 3 5 7, अब जो टिक किया हुआ उसके बाद रेस्ट जो बच जाता है वो सब इसमें लिख देना 1 4 6 8 9। ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट्स हो गया। अब देखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट्स, इसी टाइप से बी कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे, एक्स माइनस बी हो जाएगा। एक्स क्या है एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब माइनस
बी क्या है, तो बी में देख रहे हैं 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 डाल दिए। अब इसमें से देखते हैं 2 4 6 8 पहले वाले सेट में ही टिक करना है, तो रेस्ट क्या बचा 1 3 5 7 9, ये आ गया। ये हो गया बी का कम्प्लीमेंट। इसी टाइप से हम लोग सी का भी कम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। सी कम्प्लीमेंट एक्स माइनस क्या होगा, सी हो जाएगा। तो एक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सी में क्या क्या एलिमेंट्स है, तो सी में है 1 3 5 7 9। अब इसमें टिक करना है, क्या क्या मिला, 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 9, तो रेस्ट क्या बच गया 2 4 6 8, 2 4 6 8 ही आ जाएगा, यहीं तक आ गया। ये इसका क्या हो गया, सी का कम्प्लीमेंट सेट का एलिमेंट्स हो गया। इस टाइप से हमको कहीं भी इन्वर्सल सेट रहेगा उसके साथ ए बी सी कोई भी सेट्स रह सकता है, सबका कम्प्लीमेंट अलग अलग निकाल सकते हैं। कम्प्लीमेंट सेट निकालने के लिए वही डिफरेंस का रूल अपनाइए, उसी रूल से बनाइए। सिर्फ इन्वर्सल सेट में सेट का माइनस होगा। इन्वर्सल सेट में देखिए कौन कौन उस सेट्स में मिल रहा है उसको टिक कर देना है, जो रेस्ट बच जाएगा इन्वर्सल सेट्स का वही उसका क्या होगा, कम्प्लीमेंट सेट का एलिमेंट्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चारों सेट्स का ऑपरेशन देख लिए, यूनियन देख लिए, इंटरसेक्शन देख लिए, डिफरेंस सेट देख लिए और कम्प्लीमेंट सेट देख लिए। तो यही था एग्जाम्पल्स, इसका अच्छे से समझ गए होइएगा। आगे इस वीडियो में इतना ही हम बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें आपको इसी सब का प्रॉपर्टीज बताएंगे और यूनियन का, इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज समझिएगा, उसी में वेन डायग्राम भी बताएंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।